डियर स्टूडेंट्स, कॉमन ह्यूमन डिजीज में हम लोग पढ़ चुके हैं सारे के सारे बैक्टीरियल डिजीज, सारे के सारे वायरल डिजीज, उसके बाद प्रोटोजोन डिजीज भी पढ़ चुके हैं। बट जो फंगल डिजीज है और जो हेलमिंथल डिजीज है, फंगल और हेलमिंथ डिजीज पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दो स्पेशल डिजीज को पढ़ेंगे जो कि वायरस से रिलेटेड है, म्यूटेशनल है। एक तो एड्स और दूसरा कैंसर। ठीक है, एक एड्स और दूसरा कैंसर। एड्स आप जानते हैं, एड्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। जो आज कोरोना ने अपना पूरा का पूरा एक हवा खड़ा कर रखा है, पूरी तरह डराया हुआ है लोगों को। पूरे लगभग वर्ल्ड के हर कंट्री को, बड़े बड़े कंट्री को पैरालाइज कर दिया है। उसी तरह से 1981 में HIV वायरस यानी एड्स वायरस की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। और ये जानिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि एड्स एक लिमिटेड तरीके से होता है। एड्स एक लिमिटेड तरीके से होता है। कोरोना की तरह ये मतलब जनरल इन्फेक्टियस तरीका इसका नहीं है फैलने का या कांटेक्ट में आने का। कहता है एड्स जो होता है उसके कुछ लिमिटेड मतलब ट्रांसमिशन का मोड है, कोरोना की तरह नहीं है। बट एड्स का स्टिल अभी भी कोई मेडिसिन नहीं बना है। ओके, तो ये जानिए कि 1981 में पहला केस मिला था अमेरिका में HIV का, HIV इन्फेक्शन का, एड्स सफरिंग पर्सन का पहला केस मिला था अमेरिका में। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मीन्स ये एक्वायर्ड डिजीज है, मतलब आफ्टर बर्थ होता है, ये कॉन्जेनिटल नहीं है। इसके नाम से क्लियर है। दूसरा, इसमें सिंड्रोम वर्ड लगा हुआ है। सिंड्रोम वर्ड का मतलब होता है जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम हो, कोई स्पेशल सिम्टम नहीं हो। इसमें क्या हो? ग्रुप ऑफ सिम्टम, कोई स्पेशल सिम्टम नहीं। ठीक है, तो ये किसके कारण होती है? तो कहता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑन वायरल नोमेनक्लेचर एक कमिटी है जिन्होंने 1986 में, जिसने एड्स कॉज करने वाले वायरस का नामकरण किया HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्लियर है पॉइंट? तो ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है, ये एड्स कॉज करने वाला वायरस, इसका नोमेनक्लेचर 1986 में किया गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर कमिटी के द्वारा। कहता है कि ये वायरस थोड़ा सा अलग है दूसरे वायरस से। तो वीडियो के इस पार्ट में, इस 25 से 30 मिनट के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ वायरस के यानी HIV वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, HIV वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि HIV वायरस का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर उसका लेबलिंग करेंगे, फिर उसके बारे में एक एक चीज के बारे में जानेंगे। क्लियर है? तो ये HIV जो है वो जनरल वायरस की तरह नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। ये एक स्पेशलाइज्ड वायरस है, इसलिए तो इतना बड़ा डिजीज कॉज करता है। कहता है ये HIV सिर्फ न्यूक्लियोप्रोटीनस मॉलिक्यूल नहीं है दूसरे वायरस की तरह। दूसरा वायरस क्या करता है? दूसरा वायरस स्ट्रक्चरली क्या होता है? एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। बट ये वायरस
सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ नहीं है। इस वायरस में न्यूक्लिक एसिड तो है ही, प्रोटीन भी है, बट इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में, अंदर में स्टफिंग है। किसका स्टफिंग है? ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल का। किसका? ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो यानी कि यहां पे इस वायरस का स्ट्रक्चर हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? हम लोग यहां पे, ठीक है, हम लोग यहां पे न्यूक्लिक एसिड तो देख ही रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं बताने जा रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड तो हर वायरस में होता है, प्रोटीन भी हर वायरस में होता है, जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। यहां पे कैप्सिड भी दो है, और एक्स्ट्रा में क्या है? लिपिड। लिपिड लेयर है, बाइलेयर है। आपको मैं बता दूं, ये कोरोना में भी लिपिड बाइलेयर का प्रोटेक्टिव, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, तो कहता है कि HIV में भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है, और उसके अंदर स्टफिंग जो है, उसके अंदर बीच बीच में स्टफ किया हुआ है क्या? ग्लाइकोप्रोटीनस मॉलिक्यूल। दो रूपों में, वो भी दो रूपों में, यानी कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड का लेयर भी दो लेयर में, प्रोटीन कैप्सिड भी दो लेयर में, और ग्लाइकोप्रोटीन भी दो तरह के स्ट्रक्चर में। एक बोलते हैं पेडिसेल और एक बोलते हैं हेड, स्पाइक। क्या बोलते हैं? स्पाइक, SPIKE, स्पाइक। ठीक है, यानी पेडिसेल अलग, स्पाइक अलग। ठीक है, तो हर चीज का दो तो कहता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्यों पीछे रहेगा? पहले तो ये जानिए, जेनेटिक मटेरियल जो इसमें होता है, विदाउट एनी डाउट इट इज ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, बट ये दो टुकड़ों में, दो सीगमेंट में प्रेजेंट होता है। इसलिए डायग्राम देख के आप कभी ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहां पे डबल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। नो, पहले तो ये क्लियर हो जाइए कि ये जनरल एनिमल वायरस की तरह नहीं है। इसलिए जनरल एनिमल वायरस की तरह यहां DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही जेनेटिक मटेरियल है, बट उसमें भी कहता सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जेनेटिक मटेरियल में भी ये दो टुकड़ों में पाया जाता है, दो सेगमेंट में पाया जाता है, और दोनों सेगमेंट के साथ एक एंजाइम अटैच होता है। उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसके पास ताकत होती है सेंट्रल डॉगमा को उल्टा करने का, यानी कि RNA से DNA बनाने का। सेंट्रल डॉगमा क्या बोलता है? DNA से DNA, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन। बट रिवर्स सेंट्रल डॉगमा में कहानी शुरुआत तो होती है RNA से, RNA से DNA, फिर DNA से DNA, फिर DNA से RNA, फिर RNA से प्रोटीन। क्लियर है पॉइंट? तो ये स्थिति होगी। क्लियर? ये स्थिति हुई। ठीक है, मतलब यहां पे दो सेगमेंट में, दो फ्रेगमेंट में पाया जाता है। स्ट्रैंड नहीं बोल रहे, सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा। क्लियर है? तो अब कुल मिला के आइए अरेंजमेंट हम देखेंगे अभी डायग्राम में। पहले तो हमारी बात को आप जो सुन रहे हैं उसको और 1-2 मिनट सुनिए। यानी कि HIV वायरस के स्ट्रक्चर में दो फ्रेगमेंट यानी दो सेगमेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, दोनों के साथ अलग अलग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो RNA को DNA में बदल देगा।
उसके जस्ट ऊपर, जेनेटिक मटेरियल के जस्ट ऊपर एक छोटा, ठीक है, कैप, प्रोटीन कैप, ठीक है, जिसका नाम है P24, जो इनर साइड में होगा, और इसके ऊपर एक सर्कुलर, ठीक है, दूसरा प्रोटीन कैप्सिड होगा, उसको बोलते हैं P17, P17, क्या बोलते हैं? P17। अब सबसे बाहर, सबसे ऊपर, यानी कि एक और राउंडेड स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। उस फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर के बीच बीच में वर्टिकली बाहर की ओर निकला हुआ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके जो फिलामेंटस पार्ट होते हैं, जो लंबे पार्ट होते हैं, उनको पेडिसेल बोलते हैं, ठीक है, पेडिसेल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। और जो इसके हेड पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं स्पाइक ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जो पेडिसेल होते हैं, ठीक है, जो पेडिसेल होते हैं वो बने होते हैं जीपी, ठीक है, 41 का, और जो स्पाइक होता है वो बना होता है जीपी 120 का, जीपी 120 का। क्लियर है? तो जीपी 120 और जीपी, ठीक है, क्या बोलिएगा, 41, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए, यहां पे मैं आपको बता रहा था कि जो यहां पे पेडिसेल होगा, पेडिसेल जो होगा, ग्लाइकोप्रोटीन वाला पेडिसेल, वो होगा GP41 का, और जो इसका स्पाइक होगा या हेड होगा वो होगा GP120 का। अब हम लोग चलते हैं, ये थ्योरेटिकली मैंने आपको समझा दिया, अब हम लोग चलते हैं इसके स्ट्रक्चर में। ये देखिए, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? HIV का। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले तो आइए, ये हमारा क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बट, क्या बोलेंगे? बट इन 2 फ्रेगमेंट्स और सेगमेंट्स, 2 फ्रेगमेंट्स और सेगमेंट्स। क्लियर है? 2 फ्रेगमेंट्स और सेगमेंट्स, क्लियर है? अब आइए, कहता है इन दोनों के साथ ये क्या अटैच है? ये देखिए, इन दोनों के साथ ये अटैच है, ये जो देख रहे हैं, इन दोनों के साथ ये अटैच है। इसका नाम क्या है? ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्लियर है? इसका काम खत्म। अब देखिए, पहला प्रोटीन का लेयर, पहला कैप्सिड का लेयर, ठीक है, ये जो पहला जो कैप्सिड का लेयर है डियर, इसको हम लोग बोलते हैं P24। ये क्या है? इनर साइड में है, ठीक है, समझ गए। और ये कैप्सुलेटेड है, कैप्सूल की तरह है, बट ये राउंडेड जो देख रहे हैं, दूसरा प्रोटीन का लेयर, जो दूसरा प्रोटीन का लेयर है डियर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं P17। क्या बोलते हैं? P17। और ये है P24। ये कैप्सिड फर्स्ट और ये कैप्सिड सेकेंड, कैप्सिड सेकेंड। क्लियर है पॉइंट? ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, पूरा नाम क्लियर, और ये दोनों क्लियर, 4 नाम आपका क्लियर हो। 1 2 3 4। अब आइए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये, ठीक है, ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इसमें जो स्टफिंग है,
ये किसका है? स्टफिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये ग्लाइकोप्रोटीन में डियर क्या है? ये आपका क्या है? कहता है इसको बोलते हैं स्पाइक। क्या बोलते हैं? स्पाइक। इसको बोलते हैं स्पाइक। और इसको क्या बोलते हैं? पेडिसेल। इसको क्या बोलते हैं? पेडिसेल। बोलिए, स्पाइक जो होती है, सबसे पहले पेडिसेल जाके इसको बोलते हैं, जिस प्रोटीन का बना होता है उसको बोलते हैं GP41। और ये जिसका बना होता है उसको बोलते हैं GP120। GP120। बोलिए, क्लियर हो गया पॉइंट? यानी कि वायरस एक नॉर्मल, ठीक है, वायरस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। HIV वायरस एक नॉर्मल वायरस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल वायरस तो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड में या तो RNA होता है या DNA है। यहां भी सिर्फ RNA है, ठीक है। बट यहां पे RNA क्या है? 2 फ्रेगमेंट में बटा हुआ है, डबल फ्रेगमेंटेड है, डबल स्टैंडर्ड नहीं, दोनों में अंतर है, ठीक है। डबल फ्रेगमेंट का बना हुआ है, 2 फ्रेगमेंट है यहां पे। और ये जो 2 फ्रेगमेंट है, उन दोनों फ्रेगमेंट से क्या जुड़ा हुआ है? कहता है दोनों से जुड़ा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उसके ऊपर पहला कैप्सिड P24, उसके ऊपर राउंडेड सेकेंड कैप्सिड दैट इज कॉल्ड P17। ओके, उसके ऊपर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में कील की तरह निकला हुआ है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीनस स्ट्रैंड, ठीक है। इस ग्लाइकोप्रोटीनस स्ट्रैंड के 2 पार्ट, स्पाइक और पेडिसेल। पेडिसेल बना होता है G फॉर ग्लाइको, P फॉर प्रोटीन, GP41 टाइप्स का, ठीक है, मॉलिक्यूल का। और वो बना होता है GP120 का। यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं ना? तो ये पूरा का पूरा डायग्राम लेवलिंग समझ गए। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइक्स, ठीक है। यहां पे अलग लिख दिए, इसको बोलते हैं पेडिसेल। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? तो इसको आप अच्छे से डायग्रामेटिकली बना लीजिए, ठीक है। इसको आप अच्छे डायग्रामेटिकली बना लीजिए, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए, कहता है क्या कुछ और होता है? कुछ और चीजें होती है? कहता है नहीं, अब इसके स्ट्रक्चर में तो कुछ नहीं होता, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइकोप्रोटीनस, ये जो क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, जो लेयर है, ठीक है, लिपिड वाला जो लेयर है, ठीक है, यानी कि लिपिड बाइलेयर जो है, ये होस्ट सेल के द्वारा बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर किसके द्वारा बनता है? होस्ट सेल के द्वारा बनता है, होस्ट सेल के द्वारा बनता है, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर वायरस होगा, और कहता है ग्लाइकोप्रोटीनस का लेयर, ग्लाइकोप्रोटीनस लेयर, ठीक है, ये वायरस के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? वायरस के द्वारा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यानी कि इसमें ये जो लिपिड बाइलेयर, ये देख रहे हैं ना, ये लिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये किसका है? होस्ट सेल के द्वारा, जिसके अंदर ही जाएगा। और वायरस खुद क्या बनाएगा? ग्लाइकोप्रोटीनस का ये जो कील है, ठीक है, हेड यानी स्पाइक और पेडिसेल, इसको पूरा का पूरा बनाएगा कौन? वायरस सेल बनाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब आइए थोड़ा सा, कहता है HIV इंफेक्टेड, जब HIV इंफेक्ट करता है हेल्पर टी सेल को, ठीक है, तो हेल्पर टी सेल के ऊपर कहता है, हेल्पर टी सेल के ऊपर क्या होता है? CD4 रिसेप्टर साइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CD4 रिसेप्टर साइट, ये होता है हेल्पर टी सेल के ऊपर, CD4 रिसेप्टर साइट। ये CD4 रिसेप्टर साइट, ठीक है, किससे अटैच करता है मालूम है? स्पाइक से, ग्लाइकोप्रोटीनस स्पाइक ऑफ वायरस।
ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक ऑफ वायरस इज अटैच्ड टू दिस, ठीक है, रिसेप्टर, टू दिस रिसेप्टर, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ GP120, यानी अपने स्पाइक के द्वारा। ये GP120 जो है इस स्पाइक के द्वारा, ठीक है, ये क्या होता है, अटैच करता है, यानी कि ये, ठीक है, GP120 है, GP120, और ये अटैच करता है कौन, ठीक है, हेल्पर टी से, हेल्पर टी से। और यहां पे रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, CD4, CD4, यानी कि हेल्पर टी सेल का CD4 प्रोटीन, ठीक है, किसके साथ अटैच करता है, किसके साथ अटैच करता है, तो कहते हैं स्पाइक, यानी GP120 के साथ, जो HIV वायरस के ऊपर पाया जाता है। बोलिए क्लियर है? तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था, ये था स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर था HIV का ये स्ट्रक्चर था HIV का। अब HIV का रेप्लिकेशन, उसका रेप्लिकेशन, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, HIV इन्फेक्शन के बाद जब एड्स हो जाता है तो उसके लक्षण, उसके बचाव हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वो भी 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा। ओके, तो उस वीडियो का भी इंतजार कीजिए। इस वीडियो में आपने HIV के स्ट्रक्चर के बारे में जान गए। अब उसमें आप HIV के रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, HIV के मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि उसके मल्टीप्लिकेशन, इन्फेक्शन के बाद, रिप्रोडक्शन के बाद क्या क्या सिम्टम आएंगे, ठीक है, एड्स का कोई उपाय है, कोई दवा है, ये सब भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेट कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू सो मच, टेक केयर।